ये NCERT मैथ 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। 7.1 का क्वेश्चन क्या है? फाइंड, तो अभी बताया गया कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसको फार्मूला प्रूव किए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा क्या है, ठीक है, और एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, प्लेन क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, ये सब बताया गया। अब देखते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर में? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the following pair of points, ठीक है। तो दो पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, 2 3 4 1, 2 3 एंड 4 1, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या दिया है? -5 7 और -1 3, और तीसरा ए बी और -a -b। तो यहाँ पे देखो गिवन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है S1 Y1, और यहाँ पे क्या लिखोगे 2 3, B S2 Y2, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 1। देन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तब A और B के बीच की हमें डिस्टेंस निकालना है। तो वी नो दैट AB इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, रूट ऑफ S2 माइनस S1 का स्क्वायर और Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो S2 का काम कौन कर रहा है 4, Y2 का काम 1, S1 का काम 2, Y1 का 3। तो AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट ऑफ S2 माइनस S1, तो 4 - 2, ये होगा 1 - 3 का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, 4 से 2 निकाला था 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू क्या हुआ 4, ये 4। तो AB इज इक्वल टू √8। तो AB इज इक्वल टू √8 को 2 × 2 इसका पेयर बन रहा है। तो AB इज इक्वल टू क्या हुआ 2√2। AB इज इक्वल टू क्या हुआ 2√2। तो डिस्टेंस बिटवीन आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो इसका, यहाँ पे A X1 Y1 के स्थान पे क्या दिया है -5 7, और B S2 Y2 के स्थान पे क्या दिया है -1 3। देन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो A और B के बीच की डिस्टेंस जब निकालें तो क्या फार्मूला है, वी नो दैट S2 माइनस S1 का स्क्वायर और Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला है A और B के बीच का डिस्टेंस निकालने का। S2 माइनस S1 के स्थान पे क्या लिखोगे, S2 की वैल्यू क्या है -1, तो -1 और माइनस फार्मूले में है, और फिर S1 के स्थान पे -5 ऐसे, और फिर इसका स्क्वायर, और Y2 के स्थान पे क्या है 3 - 7 का स्क्वायर ऐसे। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा -1 + 5 का स्क्वायर, और ये क्या होगा -3 तो -4 का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू
5 से 1 निकला तो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, ये होगा 16। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 32। ए बी इज इक्वल टू 32 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका पेयर इसका पेयर। ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 और √2। तो ए बी इज इक्वल टू 4√2। ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया 4√2। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा पार्ट दिया है ए x1 y1 के स्थान पे क्या दे दिया ए बी, और बी s2 y2 के स्थान पे क्या दे दिया -a -b। तो ए बी इज इक्वल टू आप क्या जानते हो √s2 - s1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू s2 - s1 -a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू -2a का स्क्वायर -2b का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 4a स्क्वायर तो 4b स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आ गए, ए और बी के बीच की डिस्टेंस आ गई। ठीक है। इसी में एक चौथा पार्ट भी दिया है, क्या दिया है 0 0 और यहाँ पे 3 4। तो एक पॉइंट क्या है चौथे पार्ट में, एक पॉइंट ये है जिसको s1 y1 के स्थान पे आपको दिया है 0 0। दूसरा पॉइंट दिया है s2 y2 के स्थान पे दिया है 3 4। तो ए और बी के बीच के डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या जानते हो, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट s2 - s1 का स्क्वायर और ये y2 - y1 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू s2 - s1 क्या है 3 - 0 और फिर क्या लिख दोगे 4 - 0। ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया 3 से 0 निकाल तो 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 25। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 5। ठीक है। ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया 5। ठीक है। तो इस प्रकार 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला बता करके उस पर आधारित क्वेश्चन बताए गए। अब इस पर आधारित विशेष टाइप के क्वेश्चन और 3 पॉइंट कोलिनियर कैसे होंगे, कोई ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए गए हों तो कैसे पता करोगे कि ट्रायंगल किस टाइप का है, इक्विलेटरल है कि आइसोसेलेस है। ठीक है। तो क्या करेंगे ए बी बी सी सी ए निकालेंगे, तीनों साइड की लेंथ आ जाती है डिस्टेंस फार्मूले से, तो कहेंगे कि ए बी सी क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। ठीक है। यदि 2 साइड इक्वल रहती है तो क्या कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं ए बी सी। ठीक है। तो लिख लो इसको।